हेलो यूनाइटेड फैंस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, ये लाइनअप हो सकता है यूनाइटेड का साउथहैम्पटन के अगेंस्ट होम गेम है हमारा प्रीमियर लीग का। काफ़ी यूनाइटेड फैंस बहुत इजी ले रहे हैं कि साउथहैम्पटन ही तो है, बेकार टीम है। बट मैं बता रहा हूँ आपको, जो कीन यूनाइटेड फैंस हैं, जो एक्चुअल में इस टीम को देखते हैं, समझते हैं फुटबॉल को, उनको पता है कल ये इतना बड़ा टेस्ट क्यों है, क्यों ये एक भसूड़ी वाला गेम हो सकता है हमारे लिए। इसके बारे में बात करेंगे, लाइनअप को डिस्कस करेंगे, क्यों मैंने इस टीम को ऐसे खिलाया है, क्या क्या चेंजेस मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं एमरिम से इस सिस्टम में कल के गेम में दोस्तों। और हम बात करेंगे, थोड़ी सी अपडेट आई है ल्यूक शॉ और मेसन माउंट से रिलेटेड। डिएगो डेलो इस टीम में है ही नहीं, वो सस्पेंडेड है, इसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा फॉर्म देखेंगे दोनों टीम्स का, और इनियोस क्यों बन रही है चतुर बन रही है भाई, एकदम क्लेवर बन रही है इस ट्रांसफर विंडो में। क्या है ये बात, इस वीडियो में मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा। सो आपको पसंद आए भाई, लाइक जरूर करना। टारगेट करते हैं भाई 100 लाइक्स का इस पहली वीडियो में। 100 लाइक्स अभी तक इस चैनल पे किसी वीडियो में नहीं हो। लेट्स टारगेट 100 लाइक्स, और सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया हो तो। सो दोस्तों, सबसे प्यारी सी बातें मैं आपको बताता हूं। ल्यूक शॉ और मेसन माउंट के बारे में पूछा गया, इंजरी कंसर्न्स के बारे में पूछा गया रूबेन एमरिम से गेम की स्टार्टिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सो उसने बताया है कि ल्यूक शॉ इज क्लोजर टू कमिंग बैक, होपफुली हफ्ते 2 हफ्ते में वो आ सकता है। मेसन माउंट को थोड़ा और टाइम लगेगा, बट ऐसा नहीं है मेसन माउंट का सीजन ओवर हो चुका है। मेरी क्या समझ बनी है इससे, मेरी यही समझ बनी है, आंख बंद कर लो, ये बातें सुनना मत, देखना मत, कहना मत। आने दो ल्यूक शॉ को, 2 हफ्ते में आ जाएगा, फिर देखते हैं। 2 हफ्ते में फिटनेस बना लेगा, 2 हफ्ते में खेल लेगा, फिर 2 हफ्ते में इंजर्ड हो जाएगा। तो ल्यूक शॉ जब वापस आएगा, उसके 2 महीने बाद मेरे को बताना कि ल्यूक शॉ खेल रहा है अभी तक, तब मैं इस बारे में कुछ बात करूंगा। वरना मेरी और फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे मत देखना प्लीज। ल्यूक शॉ वापस आ रहा है, मुझे नहीं सुनना। जब आ जाएगा, बहुत फिट खेल रहा है, तब देखेंगे इसको। मोर इंपॉर्टेंटली, एक ऐसा बंदा जो हमेशा अवेलेबल रहता है हमारे लिए, उसकी फॉर्म अच्छी हो बुरी हो, बट कंसिस्टेंटली कुछ प्लेयर्स जो हमेशा अवेलेबल रहते हैं खेलने के लिए, डिएगो डेलो उनमें से एक है। और भाई ये कल के गेम के लिए सस्पेंडेड है, क्योंकि उसको एफए कप के गेम में आर्सेनल के अगेंस्ट रेड कार्ड मिला था। एक गेम का सस्पेंशन है, प्रीमियर लीग में एप्लीकेबल होगा तो वो कल का गेम नहीं खेल सकता। और यहाँ पे हमने ऑलरेडी उसको मिस करना शुरू कर दिया है, इसीलिए मैंने मलासिया को डाला है एज अ लेफ्ट विंग बैक। मेरे ख्याल से ये हम मलासिया को खिलाएंगे। पिछले गेम में भी मलासिया वापस आया था। अगर मलासिया की फिटनेस नहीं है पूरा गेम स्टार्ट करने के लिए, मे बी यू कैन सी मार्टिनेज ओवर देयर, और यू कैन सी मेज्रोई प्लेइंग ऑन दैट विंग, और अमाड डियालो राइट विंग बैक खेलेगा फिर उस केस में। एंटनी भी है आपके पास, बट अमाड डियालो खेलेगा उस केस में। बट दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, दोनों टीम्स की फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। यूनाइटेड पिछले 3 होम गेम्स हारी है। साउथहैम्पटन सारे जो भी गेम खेल रही है वो हार रही है, बीच में एक ड्रॉ करा लेती है 5 गेम्स में से, बाकी सारे वो क्लीनली हार रही है। उनकी फॉर्म देखोगे, उनकी शेप देखोगे, उनकी टीम देखोगे, सब बर्बाद है। टाइलर डिबलिंग करके एक प्लेयर है इनका, 18-19 साल का विंगर है, लेफ्ट विंग पे खेल रहा था। नया जो मैनेजर आया साउथहैम्पटन का, वो उसको सेंटर फॉरवर्ड खिला रहा है। यूनाइटेड के साथ लिंक हुआ है ये प्लेयर, बहुत टैलेंटेड प्लेयर है। एक इसको देखने का मेरे को मजा आएगा, देखने का मन करेगा। वरना दिस शुड बी अ वेरी इजी गेम फॉर यूनाइटेड, ऐसा बहुत लोग बोलेंगे, ऐसा मानना मत। क्योंकि भैया रूबेन एमरिम से पूछा गया कि आपने आर्सेनल के अगेंस्ट, लिवरपूल के अगेंस्ट ऐसी परफॉर्मेंस दी थी, ठीक है, आपको क्या लगता है आप साउथहैम्पटन के अगेंस्ट ऐसी परफॉर्मेंस दे सकते हो? तो एमरिम ने क्लियरली बता दिया, जो कोई भी एक इंटेलिजेंट यूनाइटेड फैन आपको बता सकता है, कि भाई ये दोनों एकदम डिफरेंट गेम्स हैं। आर्सेनल लिवरपूल एक एंड पे है, साउथहैम्पटन एक एंड पे है। हमारी टीम दूसरी टीम के हाफ में, फाइनल थर्ड में, उनके पोजेशन, उनके पेनल्टी बॉक्स के बाद पोजेशन बाहर, पोजेशन रख के गेम खेली ही नहीं है। हम गोल स्कोर नहीं कर सकते ऐसे। ये पूरी की पूरी टीम काउंटर अटैकिंग टीम थी टेन हाग के अंडर, कि हम बार बार ट्रांजिशन करते थे फास्ट, ब्रूनो फर्नांडिस हॉलीवुड पास जो भी आ गया, रैशफोर्ड हॉयलैंड, तब हम गोल्स करते थे। उसके अलावा हमारा पोजेशन बेस्ड, प्रोबिंग करके दूसरी टीम के
एकदम डी के बाहर खेलते रहने से हम गोल स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, और उसी की ट्रेनिंग एमरिम दिए जा रहा है बार बार। बट ये टीम अभी उस लेवल पे नहीं है, तो कल का गेम बहुत डिफिकल्ट हो सकता है यूनाइटेड के लिए, क्योंकि अगर कल हमने ड्रॉ कराया तो इट इज यूजलेस यार, यूजलेस। मतलब लिवरपूल के अगेंस्ट प्रीमियर लीग में ड्रॉ कराया इतनी मेहनत करके, और उसके बाद आप साउथहैम्पटन से अगर ना जीतो अपने होम ग्राउंड पे, तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है दोस्तों। मेरे ख्याल से देखो ये लाइनअप के साथ जाएगा रूबेन एमरिम, हो सकता है कुछ चेंजेस हो। मैंने यहाँ पे जर्गजी को स्टार्ट कराया है, मोर इंपॉर्टेंटली रासमस हॉयलैंड को बेंच पे रखा है, सारे गेम्स वो स्टार्ट कर रहा है। जर्गजी जब बेंच से आया पिछले 1-2 गेम्स में शार्प दिखा है, सो मे बी इट इज अ चांस फॉर जर्गजी टू स्टार्ट दिस गेम, और रासमस हॉयलैंड को मे बी 60 मिनट्स के बाद अगर जरूरत लगी हम तो उसको ला सकते हैं। गर्नाचो और ब्रूनो के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। गर्नाचो पिछला गेम सही खेला था, असिस्ट दिया था उसने, ओवरऑल गेम भी सही किया था, और एमरिम भी कह रहा है वो ट्रैक बैक कर रहा है और काफी इंप्रूव कर रहा है। सो लेट्स से कि वो स्टार्ट करता है। इसमें एक बस फ्लॉ है कि ब्रूनो फर्नांडिस तो पक्का स्टार्ट करेगा, अगर गर्नाचो स्टार्ट करता है तो अमाड डियालो हैज टू गो बैक ऑन बेंच। उसके अलावा भाई मिडफील्ड में आंख बंद करके उगाटे और मेनू दोनों पर गेम बाय गेम इनकी पार्टनरशिप सॉलिड लग रही है। मिडफील्ड माइस्ट्रो लगे जा रहे हैं। देखते हैं कल ऐसी टीम के अगेंस्ट जहां पे हमें एग्रेसिव खेलना होगा, आगे बढ़ के अटैकिंग फुटबॉल खेलनी होगी रादर देन डिफेंसिव, तो ये कॉम्बिनेशन कैसा काम आता है। मेजुराई राइट विंग बैक पे मैंने अभी डाला है, मलासिया लेफ्ट विंग बैक पे। पीछे आप कह सकते हो डीलिट क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने किसी एक प्लेयर को रेस्ट देना था। लेनी ओरो का टीम में आना बिल्कुल बनता है भाई, बिल्कुल बनता है। लौंडा जितने गेम खेल रहा है सारे सॉलिड खेल रहा है, जितनी भी मिनट्स उसको मिल रहे हैं साउथहैम्पटन के अगेंस्ट, तो आप उसको जरूर खिला सकते हो। वरना आप, मुझे नहीं समझ आ रहा, आप अगर लेनी ओरो को अभी भी स्टार्ट नहीं करोगे तो मार्टिनेज, मैगवायर, डीलिट कब तक इन तीनों के साथ स्टार्ट करते रहोगे। बहुत अमेजिंग खेल रहे हैं लॉन्डे, बट एक ना एक को तो रेस्ट दे दो, या मार्टिनेज को दे दो। पिछले गेम में वो आगे बढ़ के खेला था, क्योंकि लास्ट के कुछ मिनट, क्योंकि रूबेन एमरिम ने कंफर्म किया ही कुड नॉट रन। यही अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें आपको बताया था कि मार्टिनेज का खेलने, जब वो पीछे इसलिए नहीं खेल रहा था क्योंकि मेरे को भी यही समझ आया था भाई कि शायद वो रनिंग नहीं कर सकता ज़्यादा, और ऐसे प्लेयर को ऑफ साइड ट्रैप्स के लिए आप डिफेंस में नहीं रख सकते, इसलिए वो आगे गया है। रूबेन एमरिम ने एग्जैक्टली यही बताया कि यही रीज़न था, मार्टिनेज कुड नॉट रन। मैगवायर भी पिछले गेम में सिक था, उसके बाद 2 दिन पहले वो बीमार था, उसके बाद भी वो खेला था। डीलेट अभी थोड़े दिन पहले ही 3-4 गेम मिस किए हैं उसने इंजरी के कारण और सिकनेस के कारण मेजरली। सो आई थिंक मैंने डीलिट को यहाँ पे पिक किया है। इट कुड बी एनीवन, मैगवायर भी बेंच पे हो सकता है, मार्टिनेज भी हो सकता है, बट एक बंदा जो मेरे को बेंच पे नहीं देखना वो लेनी ओरो है। आई वांट हिम टू स्टार्ट। दोस्तों गोल पे मैंने ओनाना को खिलाया है। बेंडीर के लिए काफ़ी लोग बात कर रहे हैं, आई थिंक वी कैन गो विद ओनाना, और बिल्कुल अलग रखते हैं कॉम्पिटिशन्स, FA कप बेंडीर का, प्रीमियर लीग ओनाना का, एंड लेट्स सी क्या होता है। मेरे ख्याल से रूबेन एमरिम यही करेगा। ईदर वेज दोनों में से कोई भी खेले डजंट मैटर। हमारे लिए मेन गेम कल का है अटैकिंग देखने का, क्या हम गोल स्कोर कर पाएंगे। और अगर आप भाई साउथहैम्पटन के अगेंस्ट स्कोर नहीं कर सकते ना, अगर साउथहैम्पटन को तोड़ने में तुम्हारे पसीने छूट रहे हैं ना, तो पता नहीं तुम क्या करोगे भाई। तुम्हें सही में 15वें नंबर पे हो, यहीं पे रहने लायक हो। दोस्तों जाने से पहले मैं आपको एक बात आता हूँ, मैं सोच रहा था इसके बारे में कि इनियोस क्या जो चल रहा है इनियोस का, हमारी ट्रांसफर विंडो का, इतनी पथेटिक ट्रांसफर विंडो का, ऐसा लग रहा है जनवरी में हम है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। हमने अभी अमाड डियालो का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। हमने अभी रूमर्स आ रहे हैं मेनू को हम बेच देंगे, बेच सकते हैं, गर्नाचो को हम बेच सकते हैं। रूबेन एमरिम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कह रहा है मेरे को गर्नाचो इंप्रूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैनेजर तो दोनों को बेचना नहीं चाह रहा, इनियोस बेचना चाह रही है। रूमर्स आ रहे हैं 50 मिलियन 70 मिलियन, जो भी बकवास आ रही है। क्यों आ रही हैं सारी रूमर्स, और क्यों नहीं यूनाइटेड इसको शट डाउन कर रही है ये बोल के कि भैया ये हमारे, ये दीज आर हार्ट एंड सोल ऑफ दिस क्लब, ये हमारे एकदम जिगर के टुकड़े, इनको तो हम नहीं बेच सकते किसी भी हालत में। इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रहा यूनाइटेड का? वो मुझे इसीलिए लग रहा है भाई कि इनियोस ज्यादा चतुर बन रही है। एक्चुअल में क्या करेंगे, सीजन में आपके कोई भी प्लेयर आप इनसे बिकेगा नहीं, और ये कोई प्लेयर साइन नहीं करेंगे। एट द एंड ऑफ जनवरी ट्रांसफर विंडो ये कहेंगे ये लो मेनू का कॉन्ट्रैक्ट, ये लो गर्नाचो का कॉन्ट्रैक्ट, और टना हमने जनवरी में ट्रांसफर विंडो में साइनिंग्स कर ली, हमने गर्नाचो को एक नया कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, हमने मेनू को नया कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इट्स लाइक न्यू प्लेयर फॉर अस।
हमने अमाड डियालो को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, न्यू प्लेयर, हैरी मैग्वायर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया, न्यू प्लेयर। सो सक्सेसफुल जनवरी ट्रांसफर विंडो। सो बेसिकली ये शिट को एक बहुत अच्छे गुलदस्ते में रैप करके हमें पकड़ा देंगे यूनाइटेड फैंस को, एंड वी जस्ट हैव टू स्मेल इट because they are Glazers 2.0. Let me know your thoughts दोस्तों। प्रिडिक्शन अपनी जरूर बताना, मैं प्रिडिक्शन बतानी भूल गया तो बता देता हूं। मेरे हिसाब से हम 2-0 जीतेंगे गेम, मे बी मोर। इट ऑल डिपेंड्स कि हम फर्स्ट हाफ में कितनी जल्दी स्कोर कर सकते हैं, और तब वरना जितनी देर हम बिना स्कोर करे जाएंगे इस गेम में उतना प्रेशर इस टीम पे पड़ता रहेगा। बहुत डिफरेंट गेम होने वाला है। दिस इज नॉट एट ऑल द आर्सेनल लिवरपूल जैसा गेम जहां पे हम पीछे थे, हमें कोई अटैक कर रहा था और हम बच रहे थे और तब हम काउंटर कर रहे थे, तब हम अपनी फाइट दिखा रहे थे। दिस इज टोटली अगेंस्ट, एकदम ऑपोजिट गेम है। हमें आगे बढ़ के रेस लेनी है, आगे आगे कमान संभालनी है। लेट्स सी क्या होता है। एक्साइटिंग गेम जरूर होगा। मुझे अपनी प्रेडिक्शन जरूर बताना, अपने थॉट जरूर देना इस लाइनअप पे, इनियोस के मूव पे, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।